नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं सब्जेक्ट टीचर मैपिंग की। विषय अध्यापक मैपिंग आपको किस तरह से करनी, साला दर्पण के ऊपर विषय अध्यापक मैपिंग टैप यानी टीआई ऐप टैप का फॉर्म यदि आप भरोगे तो उसके लिए विषय अध्यापक या सब्जेक्ट टीचर मैपिंग भरना अनिवार्य है। यदि वो मैपिंग नहीं की हुई है तो आप पर टैप नहीं भर पाएंगे। टैप अप्लाई करने से पूर्व आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी होगी। साथ ही RKSMB के राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के तहत कार्यक्रम के तहत भी विषय अध्यापक मैपिंग अनिवार्य है। तो ये समस्त प्रकार के डाटा के लिए आपको सबसे पहले स्कूल लॉगिन पे जाकर के सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी होगी, जिसकी संपूर्ण प्रोसेस हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आप अपने विद्यालय की आईडी और पासवर्ड के द्वारा शाला दर्पण पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर आपके सामने इस तरह से होम पेज ओपन होगा। मैपिंग के लिए आप यदि क्लास टीचर मैपिंग करनी है तो वो कार्मिक में जाकर के होती है। यदि आपको वो भी प्रोसेस जाननी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया गया है, कक्षा अध्यापक मैपिंग कैसे करते हैं, तो उसके बारे में आप जानकारी प्रदान ले सकते हैं। इसी तरह बात करते हैं सब्जेक्ट टीचर मैपिंग की। तो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करने के लिए आपको जाना है परिणाम टैब के अंदर और यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आएगा परीक्षा परिणाम दिशा निर्देश, यहाँ आएगा परीक्षा परिणाम प्रविष्टि, यहाँ करके कॉलम आता है। तो मैपिंग के लिए आप परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आएगा परिणाम प्रविष्टि, ये गत सत्र की आ रही है। तो अभी आपको विषय अध्यापक मैपिंग करनी है तो इसके ऊपर जाएंगे। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं विषय अध्यापक मैपिंग के नाम से शो हो रहा है हिंदी में, इसी तरह अंग्रेजी में भी शो होगा सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का पेज ओपन होगा। यहाँ नोट करके ऊपर आ रहा है RKSMB के ऐप हेतु फॉर RKSMB के ऐप के ऑप्शन से ही विषय अध्यापक मैपिंग करनी। यदि आप RKSMB के ऐप के तहत मैपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे दो तरीके से आप मैपिंग कर सकते हैं। दो तरीके आते हैं, एक आता है फॉर RKSMB के, यानी उसमें अलग मैपिंग करनी चाहते हो तो RKSMB के को सिलेक्ट करना है, और फॉर ऑल क्लासेस के लिए, रिजल्ट के लिए और टैब फॉर्म के लिए करना है तो फॉर और क्लासेस पे जाना है। RKSMB के लिए कर रहे हो तो यहाँ से आपको परिवर्तन करनी है, जहाँ पे केवल स्टाफ आईडी के द्वारा, जो स्टाफ लॉगिन आईडी होती है उसके द्वारा आपको सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम टैब के लिए कर रहे हैं तो फॉर और क्लासेस के ऊपर सेलेक्ट करके करते हैं। जैसे आप ये सिलेक्ट करोगे सबसे पहले आपको सेशन भरना होगा, उसके उपरांत क्लास को सिलेक्ट करनी है, फिर सेक्शन और गो बटन पर क्लिक करना है। प्रत्येक क्लास की अलग अलग यहाँ पे एंट्री होगी। जिस क्लास 1 से लगा के 8 या 12 जितनी भी क्लास हैं तो आपको पहले क्लास को सिलेक्ट करना है, फिर सेक्शन और गो बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे नीचे की तरफ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट आएगी, जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, EVS, पर्सनल, टोटल सब्जेक्ट शो होगी। यहाँ पे आपको टीचर टाइप फर्स्ट में वर्किंग के ऊपर सेलेक्ट करना है, सभी को वर्किंग के ऊपर, और जो जो टीचर विषय पढ़ाते हैं यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है टीचर। यहाँ पे टीचर का नाम शो होगा जो आपके विद्यालय शाला दर्पण पे दर्ज है, जितने भी तो उनके नाम आएंगे। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण और अन्य जो भी सब्जेक्ट है यहाँ से सेलेक्ट करते जाएंगे। टीचर 1 टाइप में करेंगे। टाइप 2 में आपको किसी तरह का यदि अलग से कोई टीचर है जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता है, ये भी पढ़ाते हैं, ये भी टाइप 2 में आपको, तो यहाँ पे वर्किंग के ऊपर करके इसको सेलेक्ट करना है। नहीं तो एक ही पढ़ाते हैं तो एक में करना है और इस पर NA पे सेलेक्ट करते जाना है। इस तरह से आपको एंट्री पूरी करनी है। यहाँ पे वर्किंग पे और यहाँ पे NA पे यदि अलग से नहीं पढ़ा रहा हो तो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके नीचे की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे आता है सबमिट का ऑप्शन आता है। सबमिट पे क्लिक करेंगे और डाटा को सेव कर देंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे इस तरह से आपके सामने टीचर हैज़ बीन मैप्ड टू द सब्जेक्ट सक्सेसफुली का खुलेगा, यानी आपकी मैपिंग वो सक्सेस हो गई है। इस तरह से आपकी सेव हो जाएगी। RKSMB के ऐप के लिए आपको किस तरह से करनी होगी, तो यहाँ पे आपको फॉर RKSMB के ऐप का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फॉर RKSMB के का आप सेलेक्ट करोगे तो नीचे फॉर क्लास 3 टू ऐड क्लिक ऑन स्टाफ ID टू सेंस सब्जेक्ट टीचर मैपिंग, यहाँ पे स्टाफ ID के द्वारा सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी रेड कलर में आ रहा है कि क्लिक हियर टू मैप टीचर, यानी अभी तक मैपिंग नहीं की गई है तो इस तरह से आ रहा है। तो इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे हिंदी विषय की करनी है तो हिंदी विषय के जितने भी क्लास के साथ, ये चौथी का तो चौथी के सामने क्लिक करेंगे, पाँचवीं का पाँचवीं के सामने, छठी का छठी के सामने, इस तरह से मैपिंग करेंगे। और अंग्रेजी के सामने अंग्रेजी के सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह गणित का, तो प्रत्येक सब्जेक्ट 3 से 8 पढ़ने वाले शिक्षकों की RKSMB की यहाँ से आपको एंट्री करोगे, तब उसके उपरांत आपके RKSMB के ऊपर आपकी सब्जेक्ट शो होगी। तो यहाँ से पहले मैपिंग करनी अनिवार्य होगी। मैपिंग करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक या टू मैप टीचर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे विषय आ रही है इंग्लिश, जिस क्लास का सेलेक्ट किया है उसके बारे में। यहाँ वर्किंग टीचर है तो यहाँ सेलेक्ट के ऊपर जाकर के आप अपने विद्यालय के जिस शिक्षक जिस क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के उपरांत सबमिट बटन पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करोगे तो आपके सामने जो रेड कलर में यहाँ पे नाम आ रहा है उसकी जगह उसकी स्टाफ लॉगिन ID आनी शो हो जाएगी, वो भी ग्रीन कलर में होंगे। तो इस तरह से सभी को सिलेक्ट करते हुए आपको करना है। ID को सिलेक्ट, ऑटोमेटिक नाम को सिलेक्ट करके फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे उसकी स्टाफ लॉगिन ID शो होगी।
और फिर भी आप बदलना चाहते हैं तो उस लॉगिन आईडी पे क्लिक करके वापस इसको बदल भी सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये एंट्री करनी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।